नमस्ते दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की, खासकर सोया ऑयल में आई दिलचस्प तेजी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सोमवार 20 मई को शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी CBOT पर सोया ऑयल वायदा अनुबंध मजबूती के साथ बंद हुआ। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट 0.51 सेंट की बढ़त के साथ 49.44 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ। इस तेजी के पीछे कई कारण रहे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था क्रूड ऑयल की कीमतों में आई मजबूती। जैसा कि आप जानते हैं, क्रूड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स के बीच एक सीधा संबंध होता है। क्रूड में उछाल अक्सर सोया ऑयल को भी सपोर्ट करता है। दूसरा बड़ा कारण रहा निचले स्तरों पर हुई खरीदारी। कुछ ट्रेडर्स को लग रहा था कि कीमतें अब काफी नीचे आ चुकी हैं, इसलिए उन्होंने खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जो सबसे अहम फैक्टर इस तेजी को हवा दे रहा है, वो है अमेरिका में प्रस्तावित 45Z बायोडीजल टैक्स क्रेडिट। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है। इसमें घरेलू सोया ऑयल जैसे फीड स्टॉक्स के लिए टैक्स छूट यानी 45Z क्रेडिट शामिल है। ये बिल अमेरिकी हाउस बजट कमेटी से पास हो चुका है। अब ये फुल हाउस में वोटिंग के लिए तैयार है। इस खबर ने बाजार में एक सकारात्मक माहौल बना दिया है। अब बात करते हैं कमोडिटी फंड्स की। उन्होंने सोया ऑयल में लगभग 1000 कॉन्ट्रैक्ट की खरीदारी की। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सोयाबीन और सोया मील में बिकवाली जारी रखी। ये दर्शाता है कि बाजार में अभी भी सतर्कता का माहौल बना हुआ है। अगर हम फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो चीन की कमजोर मांग अभी भी एक दबाव का कारण बनी हुई है। अप्रैल महीने में चीन का कुल सोयाबीन आयात सिर्फ 60.8 लाख टन रहा। ये 2015 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ब्राजील से सोयाबीन का आयात सालाना आधार पर 22.2% गिरकर 46 लाख टन रहा। वहीं अमेरिका से आयात में भारी गिरावट आई है। ये 43.7% घटकर सिर्फ 13.8 लाख टन रह गया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में सस्ते DDGS यानी ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स की भरपूर सप्लाई के कारण सोया मील की मांग कमजोर बनी हुई है। इसका सीधा असर क्रश मार्जिन पर पड़ रहा है। क्रश मार्जिन दबाव में है। अब एक नज़र डालते हैं दूसरे तेल बाजारों पर। IC कैनोला में मजबूती देखने को मिली। जुलाई कैनोला कॉन्ट्रैक्ट $8.30 बढ़कर $702.70 प्रति टन पर बंद हुआ। वहीं नवंबर का नया फसल कॉन्ट्रैक्ट $5.70 की तेजी के साथ $673.70 प्रति टन पर सेटल हुआ। यूरोप में भी रेपसीड में तेजी का माहौल रहा। अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट €1.25 बढ़कर €485.00 प्रति टन पर बंद हुआ। मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स यानी BMD पर क्रूड पाम ऑयल फ्यूचर्स ने भी पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद मजबूती दिखाई। अगस्त 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 69 पॉइंट्स यानी 1.81% बढ़कर 3815 मलेशियाई रिंगित प्रति टन पर बंद हुआ। CBOT सोया ऑयल में आई मजबूती और अमेरिकी बायोडीजल पॉलिसी से जुड़ी पॉजिटिव खबरों ने पाम ऑयल को अच्छा सपोर्ट दिया। क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो वो भी मजबूत बनी रहीं। जून WTI क्रूड $0.20 बढ़कर $62.69 प्रति बैरल पर बंद हुआ। डॉलर में कमजोरी और अमेरिका ईरान परमाणु समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी कीमतों को सहारा दिया। आगे के लिए क्या? दोस्तों, सोया मील में लगातार कमजोरी से क्रश मार्जिन पर दबाव और बढ़ सकता है। इस स्थिति में या तो सोयाबीन की कीमतें नीचे आएंगी या फिर सोया ऑयल की कीमतों में तेजी आना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर भू राजनीतिक तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़त आती है तो इसका फायदा सोया ऑयल समेत सभी वेजिटेबल ऑयल्स को मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी 45Z बायोडीजल क्रेडिट और इससे जुड़े पॉलिसी फैसले आने वाले दिनों में सोया ऑयल बाजार की दिशा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए हमें इन डेवलपमेंट्स पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों, ये था आज का कमोडिटी अपडेट, खासकर सोया ऑयल के बारे में। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।